संबल जनपद के चंदोसी में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के टिकट को देने को लेकर समाजवादी पार्टी ने धोखेबाजी की पैसों से टिकट बेच गया। यह आरोप चंदोसी में समाजवादी पार्टी की सक्रिय राजनीति से इस्तीफा देने वाले रामबल्लभ रावत ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान लगाए। समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रामबल्लभ रावत ने कहा कि समाजवादी पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारी और नेताओं ने टिकट की खरीद फरोख्त की। उन्होंने यह भी कहा कि वह कभी भी सपा में वापसी नहीं करेंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको भी सुनवाते हैं। कहते हैं राजनीति भी अजीब चीज है। आदमी यदि राजनीति पर मेहरबान हो जाए तो अपना सब कुछ तबाह कर लेता है, और राजनीति यदि व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसकी किस्मत बदल देती है। संबल जनपद में कुछ ऐसे ही हालात चंदोसी के हैं, जहां एक और नगर पालिका परिषद से लगातार 2 बार चेयरमैन रही रेणु कुमारी ने अचानक सक्रिय राजनीति इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद से मानो जैसे कि इस्तीफों की झड़ी लग गई हो। रेणु कुमारी ने तमाम प्रकार के समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, और दूसरे पायदान पर हमारे 20 वर्षों से समाजवादी पार्टी की सेवा करते थे रामबल्लभ रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानकारी करेंगे कि आखिर सक्रिय राजनीति से ऐसी क्या परिस्थिति हो गई जो उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। हम सीधे रुख करते हैं रामबल्लभ रावत जी से और उनसे जानेंगे कि आखिर सक्रिय राजनीति से इस्तीफा देने के पीछे उनकी क्या मंशा थी। नमस्कार, क्या नाम है? मैं रामबल्लभ रावत, और मैं प्रदेश प्रबुद्ध सभा समाजवादी पार्टी का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, और लेकिन फ़िलहाल मैंने अपने उससे इस्तीफा दे दिया सभी पदों से, और सक्रिय कार्यकारिणी से भी इस्तीफा दे दिया। मैंने अपने बल पे यहाँ पे 3-4 चुनाव जिताए। 29 साल के लगातार हमारे वार्ड से, जो सबसे बड़ा वार्ड है चंदोसी का, 20 नंबर वार्ड गणेश कॉलोनी, निर्दलीय अपने भतीजे की बहू को जिताया। लक्ष्मी गौतम जी इसी वार्ड से जीत के गई थी विधानसभा में। पप्पू चौधरी जी भी यहीं से जीत के गए थे चेयरमैनी में। तो लेकिन चूंकि कुछ मठाधीश बन के हमारी पार्टी में बैठ गए हैं, जो हमारी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, वो 2 लोग 3 लोग बैठ के मीटिंग कर लेते हैं आपस में, और प्रत्याशी चयन कर लेते हैं। और वही जो प्रत्याशी चयन कर लेते हैं, उन्हें पार्टी की चिंता नहीं कि पार्टी गर्द में जाए, किसी में जाए, वो अपने स्वार्थ बस। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, ना मैं किसी पर लांछन लगाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से मीडिया कर्मियों का बड़ा सहयोग रहा है मेरे साथ में। और चूँकि मैं एक प्रदेश का पदाधिकारी भी रहा हूँ, लेकिन बड़े दुखी मन से मैंने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया। अब चूंकि मैं समाजवादी पार्टी में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा, कभी सक्रिय राजनीति के पुरोधा माने जाते थे रामबल्लभ रावत। मैंने देखा कि भीड़ लगी रहती थी, रामबल्लभ रावत की सूची बोलती थी। आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो सक्रिय राजनीति से रामबल्लभ रावत को इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, वो आपकी बात सही है कि भीड़ लगी रहती थी। भीड़ क्या, मुझे लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आज भी करते हैं मेरे साथ में, जो मेरे संपर्क में हैं, और मैं उनके संपर्क में रहता हूँ। आज तक मेरे राजनीतिक कैरियर में कोई ऐसा दाग नहीं रहा कि मैंने दबी दलाली करी हो, या पार्टी के प्रति गलत भावना रखी हो, या पार्टी के बंदूक न लड़ा के हमेशा पार्टी के बिस्तर संभाले, अंदर एजेंट तक बना। इस बात को हमारे जो सांसद जी हैं डॉक्टर बर्क साहब भी कहते हैं। उन्होंने लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी ये बात कही थी कि नहीं, ब्राह्मणों ने हमें वोट दिया और रामबल्लभ रावत ने सबसे प्रायोरिटी पे वोट निकलवाए। ठीक है, लेकिन चूँकि कुठाराघात यहाँ लगता है कि हम ये चाहते थे कि अच्छा कोई चेयरमैन को यहाँ पे लड़ाया जाए। विधानसभा में भी यही हुआ, प्रत्याशी थोपा गया, हमने उसका विरोध करा, और अब उसी का आगे बढ़ाते हुए उसी चीज़ को अब किसी चेयरमैनी के लिए ऐसे प्रत्याशी को बढ़ा दिया गया आगे, जिसकी कोई कल्पना भी करता था। उन व्यक्ति विशेष जिनकी मदर, उनकी माँ है, उनका सम्मान करते हैं, जो लड़ रही हैं, सानू वारसी जी की माँ का। लेकिन सानू वारसी ने तो लाइव आकर कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर अचानक क्या हुआ, रात के 12 बजे असगर अली अंसारी साहब जिला अध्यक्ष के यहाँ पे वो ज्ञापन देने, अपना आवेदन देने पहुँच गए। अब आप आवेदन देने पहुँच गए तो तभी क्लियर हो गया। मैंने तभी लोगों से कह दिया कि इनका टिकट हो गया, किसी का टिकट होगा नहीं। मैं मुंह से नहीं कहना चाहता, सारा खेल पैसे का हुआ है, पार्टी के लिए कोई वफादारी नहीं कर रहा। और ये बात पता नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ये आपका ये कहना है कि टिकट को लेकर खरीद फरोख्त की गई? हाँ, बिल्कुल की गई है, बिल्कुल 101%। अच्छा, महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं रेणु कुमारी, लगातार नगर पालिका परिषद से 2 बार चेयरमैन भी रही हैं। अभी उन्होंने सक्रिय राजनीति से भी इस्तीफा दिया, और जिला स्तर के जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं उन पर तमाम प्रकार के एलिगेशन लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाए। इसे कहाँ तक सही मान? नहीं, ये तो वो तो उनके रेणु कुमारी जी के व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन जो कि उनका अधिकार बनता था। चुलबुल, स्वर्गीय चुलबुल जी बहुत बढ़िया व्यक्तित्व थे,
वो उनके निधन में चंदौसी पूरी अपने आप बंद हुई थी, किसी ने कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब चूंकि एलिगेशन का है वो रेणु कुमारी जी जानती होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से रेणु कुमारी जी का टिकट या किसी वार्षिक समाज का टिकट होना यहाँ से अति आवश्यक था। नहीं, अभी भी आपने भी तो आरोप लगाए कि खरीद फरोख्त हुई है, यही आरोप रेणु कुमारी लगा रही हैं, तो दोनों को हम किस पैराग्राफ पे दें? नहीं, मैं तो खरीद फरोख्त की बात ये कहता हूँ कि अगर बिना खरीद फरोख्त के नहीं होता तो ये टिकट रेणु कुमारी का होना था, ठीक है। लेकिन खरीद फरोख्त तो जो पूरी चंदौसी करी, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी मीडिया कर्मी आप लोग तो जन जन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं भी धरती से जुड़ा हुआ हूँ। रामबल्लभ रावत खरी बात कहने के लिए मशहूर हैं, आज क्या कहेंगे? मैं यही बात कहूँगा कि समाजवादी पार्टी का यहाँ पे चंदौसी में ख़त्म हो गया कैरियर। पहली बात तो समाजवादी पार्टी जहाँ तक अपनी जमानत बचा है, प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके, वो अपनी जमानत बचा है, ठीक है ना। अपने बिस्तर डलवा, अपने काम करें। पैसा, धर्म, ईमान, पैसा सब कुछ हो सकता है, लेकिन पैसा ये नहीं हो सकता किसी का धर्म, ईमान या स्वाभिमान खरीद सकता हो। मैंने बहुत चुनाव लड़ा के देख लिए, बिस्तर लगाए, अंदर एजेंट बना, रात मैंने, मेरा बेटा कभी सक्रिय राजनीति में नहीं है और ना था ना है, वो तो आपको पता ही एडवोकेट है। मेरे बेटे को मैंने एजेंट बनवाया पिछले चुनाव में अंदर, डॉक्टर भट्ट साहब के। तो अब ये है कि आप तो चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी आते जाते रहते हो और आप भी जानते हो कि मैं कभी भी पैसे के लिए कभी पीछे नहीं भागा। पिछले काफ़ी वर्षों से समाजवादी पार्टी की सक्रिय राजनीति करने वाले रामबल्लभ रावत आज सक्रिय राजनीति से किनारा कर गए हैं, भविष्य में क्या योजना रहेगी? आप किसी पार्टी को ज्वाइन? नहीं, अभी मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा। अभी मैं अपने चूंकि फैमिली पे टाइम दूंगा, और चूंकि ये नगर पालिका के चुनाव व्यक्तिगत चुनाव होते हैं, जो अच्छा लगेगा, जो मैं चाहूँगा चंदौसी को विकास करे, जो मेरी मन की भावनाओं को समझे और मेरे जो मिलने वाले लोग हैं उनकी भावनाओं को समझो, चंदौसी को ऐसा स्थान पर पहुंचा दे कि लोग चंदौसी, जब पहले चांसी चंदौसी कहते थे, उसी प्रकार पर चांसी चंदौसी कहने लगे। खबर यहाँ भी आ रही है कि रामबल्लभ रावत के इस्तीफा देने के बाद से जो है शीर्ष नेता रामबल्लभ रावत के संपर्क में मनाने का प्रयास चल रहा है, ये बात कहाँ तक सही? नहीं, वो तो देखो एक बात है, कोई भी आदमी फ़ोन तो करेगा ही कि भाई ऐसा है। और चूंकि मैं 3 लोगों की इस पार्टी में बहुत इज्जत करता था, और बल्कि 3 क्या 4 लोग ही करता था, जावेद भाई की भी करता था, तेज प्रताप जी की भी करता था। लेकिन मैं मेरे जो जिनकी वजह से मैं पार्टी में रुका हुआ था, मेरे परम आदरणीय मनोज कुमार पांडे जी, ऊंचा हाट से विधायक है, पूर्व कैबिनेट मंत्री, और प्रदेश महासचिव पंकज शर्मा, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, और तेज प्रताप सिंह यादव, पूर्व सांसद मैनपुरी, उनकी मैं इज्जत करता था। मेरे व्यक्तिगत उनसे संबंध है, आज भी और कल भी बने रहेंगे। बाकी के मैं कोई कटाक्ष अखिलेश जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कोई नहीं करना चाहता, ना ही मैं इतनी निम्न स्तर की राजनीति करूंगा कि मैं झंडा फूकूंगा, मैं गली गली में गाड़ी भगूँ, ये मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मैं हाँ, चूंकि समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा कभी भी, और किसी पार्टी में भी मेरे जाने का विचार नहीं है। मैं अपने परिवार में टाइम देना चाहता हूँ बस। अच्छा, भाजपा का गढ़ माने जाती है चंदौसी, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, हिंदुओं का गढ़ है, ऐसे में कहाँ मानते हैं समाजवादी पार्टी अपना खाता खोल पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी यहाँ खाता खोल पाएगी। 2 जगह की तो मुझे तो क्लियर ही पता है, ना बहजू खोल रही है, ना यहाँ खोल रही है। तो भविष्य में रामबल्लभ रावत समाजवादी पार्टी में वापसी नहीं करें? नहीं, मैं वापसी नहीं करूँगा। तो ये थे सक्रिय राजनीति से इस्तीफा देने वाले।